हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2 निकाल रखी है। तो हम 9th क्लास की मैथ पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। और मैंने शेड्यूल जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि कब कौन सा मैथ पढ़ेंगे, 9th क्लास का या 10th क्लास का, किस दिन। तो प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं। चलिए, तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट क्या है? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, क्योंकि ये इरेशनल, रेशनल, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब रियल नंबर्स में आते हैं। तो ये अपना सही है कि भाई ट्रू है। तो कैसे लिखेंगे? यस, इट इज ट्रू बिकॉज एवरी इरेशनल नंबर वुड बिकम अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। ये लिखेंगे इसके आंसर में। तो फर्स्ट हमने लिख दिया ट्रू। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। भाई अपनी ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगी, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई रूट एम की फॉर्म में ही होगा एवरी पॉइंट जो है, और जहाँ एम इज नेचुरल नंबर। तो देखो, अगर रूट एम की फॉर्म है, तो अगर एम की वैल्यू हम 4 लेते हैं, एम की वैल्यू हम 4 लेते हैं, तो रूट 4 बनेगा। रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट है ये, 4 का स्क्वायर रूट है 2, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। और इसका मतलब कि हम रीजन लिखेंगे, बिकॉज सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट इन द फॉर्म रूट 5, फॉर एग्जाम्पल रूट 4, रूट 9 एक्सेट्रा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। भाई ये तो सरासर गलत हो गई, क्योंकि रियल नंबर्स में तो सभी आते हैं, और इसमें कह रहा है कि भाई सभी रियल नंबर इरेशनल ही होते हैं। ये तो नहीं होता, इसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं, रेशनल नंबर भी आते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और इसका रीजन में रखेंगे, बिकॉज रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात आती है। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। अब वही बात आ गई ना कि भाई ऐसे कह रहा है कि सभी के जो स्क्वायर रूट होते हैं वे इरेशनल होते हैं। नहीं भाई, सभी के तो नहीं होते। अब इसका हम एग्जांपल कैसे देंगे? पहले तो लिखते हैं नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। पहले ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे फॉर एग्जांपल रूट 4 हो गया है तो स्क्वायर रूट ही, लेकिन वो इरेशनल में नहीं आता है, वो रेशनल में आता है, इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट गलत होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो चलो हम रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाएं। ऐसे एग्जांपल ये हैं, रूट 3, रूट 2, रूट 9। इनको भी आप करके देख सकते हैं। मैं रूट 5 का करवा देता हूँ, ये एग्जांपल्स में है, अब देख लेना, ये एग्जांपल्स में है। चलिए तो रूट 5 का करते हैं। रूट 5 को दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 + 1 लिख सकते हैं, और 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो रूट 5 ही आएगा। तो ऐसे लिख के हम अब कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो हमें कंस्ट्रक्शन में क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें एक 2 पॉइंट लेने हैं, एक तो ए लेना है और एक बी लेना है। और कितना लेना है? 1 यूनिट लेना है। अब 1 यूनिट क्या है? 1 यूनिट दोस्तों कुछ भी हो सकता है, जैसे हम कुछ भी मान सकते हैं। 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट हम मान सकते हैं। यूनिट आप कोई भी मान सकते हैं। 1 मीटर ले लो आप, मीटर तो चलो बड़ा हो जाएगा, तो 2 या 3 सेंटीमीटर को आप 1 यूनिट मान सकते हैं। अब आगे हमें क्या करना है? बी जो है, बी पॉइंट पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है कंपास से 90 डिग्री का एंगल बना लिया हमने। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद पहले ये ड्रॉ करना है, फिर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। आपको बनाना आता ही होगा दोस्तों, 9th में, अच्छा 8th में आपने बनाए होंगे कि सबसे पहले तो एक थोड़ा सा कंपास खोल के एक आर्क ऐसे लगाओ, फिर इधर कंपास रख के इधर ऐसे आर्क लगाओ, इधर रख के ऐसे आर्क लगाओ, फिर जो आर्क आती है उनके बीच तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट से उसको मिला तो वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आगे दोस्तों हमें क्या करना है? हमें कंपास को 2 यूनिट तक खोलना है। अगर ये 1 यूनिट, जैसे हमने 2 सेंटीमीटर है उसको हमें 1 यूनिट मानना है, तो 4 सेंटीमीटर खोलना है। तो दोस्तों 4 सेंटीमीटर खोलना है हमें कंपास को, और कंपास को इधर रख के ऐसे आर्क लगा देनी है 4 सेंटीमीटर की, जहाँ भी ये काटे। जैसे आपने अगर जरूरी नहीं ये 2 यूनिट लेना है, चलेगा 2 यूनिट। अब इसको ये जो सी पॉइंट आ गया इसको ए से मिला देना है, और ए से मिलाने के बाद ये जो सी पॉइंट है ना, यही है √5। ये सी पॉइंट है, ये √5 है, लेकिन ये तो हवा में है। देखो ये तो जमीन से ऊपर है, इसको जमीन से नीचे लाना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है हमें। तो कंपास को खोल लेंगे, इतना ए पर रखेंगे, ए पर ऐसे रखेंगे, और जो कंपास का दूसरा सिरा होता है उसको ऐसे रख के ऐसे नंबर लाइन की तरफ लाएंगे इधर, और जो इधर आ जाएगा ऐसे, जो डी पॉइंट आएगा वो नंबर लाइन पे √5 होगा। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन आपको लिख के बता देता हूँ मैं का नंबर लाइन, दूसरी क्या कर रहे हैं? मेक पॉइंट ए एंड बी एंड ए बी इज इक्वल टू, हमें ए बी क्या लेनी है? 1 यूनिट। थर्ड क्या करना है? मेक 90 डिग्री एंगल एट बी एंड बी पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और उसको 2 यूनिट काट कर सी कर देंगे। सी बी सी कितना होना चाहिए? वेयर बी सी इज इक्वल टू 2 यूनिट। ठीक, अब 4th बात आती है जॉइन सी टू ए। अब हमें सी को ए से ज्वाइन कर देना है। फिर 5th, बाय यूजिंग कंपास का यूज करके हमें सी को डी से मिला देना है, सी टू डी। और 6th लास्ट आती है, इफ वी रिप्रेजेंट ए इज इक्वल टू 0 देन डी इज इक्वल टू √5। दोस्तों ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊपर लाइनों की आप कुछ भी लिखते हैं, लेकिन इस लाइन में कोई भी चेंज नहीं करना है। इस लाइन को ध्यान से देख लीजिए। इफ़ वी रिप्रेजेंट ए इज इक्वल टू 0, अगर हम ए को 0 माने तो ही डी √5 है, अगर आप बी को 0 मानेंगे तो ये √5 नहीं है। इसलिए ये लाइन ज़रूर लिखना है, इफ़ वी रिप्रेजेंट ए इज इक्वल टू 0 देन डी इज इक्वल टू √5।
अगली दोस्तों देखिए, अगली क्लासरूम एक्टिविटी है, इसको आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। हमें स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। कैसे बनाना है दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ। चलो, सबसे पहले हमें 1 यूनिट लेनी है, एक नंबर लाइन लेनी है सबसे पहले तो, फिर उसमें ए बी निकालना है। 1 यूनिट मान लो, बी पे 90 डिग्री का एंगल बना के, और ऊपर भी 1 यूनिट ही ले जानी है। अब की बार 1 यूनिट, क्योंकि इधर तो 1 + 2 थे, इसलिए पहले 1 यूनिट फिर 2 यूनिट, जब √5 आया था। इसमें हमें कैसे करना है, ये भी 1 यूनिट ले ली, ये भी 1 यूनिट ले ली। अब इन दोनों को मिला देना है, ठीक है। सी पॉइंट हो गया। इसको ये जो लाइन आएगी ये √2 आएगी, ठीक है। फिर आगे, फिर इस लाइन पे सी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बना के, और फिर आगे 1 यूनिट और काट लेना है। इसको बता के 1 यूनिट और काट लेना है, और फिर उसको ए से ज्वाइन कर देना है। फिर ऐसे ही इस पे 90 डिग्री, ये √3 आ गया, ये √3 वाली लाइन आ गई। अब ऐसे ही इस पे भी 90 डिग्री का एंगल बना के आगे ऐसे ही प्रोसीड होता रहेगा। आगे इसको काटेंगे तो ये पूरा चलेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। शेड्यूल मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल ही दिया है, तो उसको प्लीज़ जाके